Okay, students, in this video lecture, I am going to tell you a special case whenever right hand side is nothing, either a special case you can say when right hand side is any of the case एक्सेप्ट मीन्स एक्सेप्ट इसलिए लिखा जा रहा है, ना लिखें ज्यादा बेहतर। RHS इज एनी ऑफ द केस e टू द पावर ax प्लस by साइन ax प्लस by cos ax प्लस by ax प्लस by फंक्शन ऑफ ax प्लस by x टू द पावर m y टू द पावर n। इन सब के अलावा यदि कोई केस हो, मीन्स ये सारे केस आपको पढ़ाए जा चुके हैं। इन सब के अलावा यदि कोई केस एग्जिस्ट करता है तो हम उसे इस मेथड से सॉल्व करते हैं, जो कि बताने जा रहे हैं आपको। यहां इफ द राइट हैंड साइड इज, यदि राइट हैंड साइड में अब तक पढ़ाए गए कोई केस न हो तो हम एक स्पेशल केस, जनरल केस के नाम से इसको जानते हैं, जनरल मेथड टू फाइंड पीआई। इसमें क्या करते हैं, इस मेथड से हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फंक्शन, राइट हैंड साइड में दिए गए उन्हीं फंक्शन का पीआई निकाल पाएंगे जिस दिए गए प्रॉब्लम का लेफ्ट हैंड साइड फैक्टराइजेबल हो, मीन्स जिसके लेफ्ट हैंड साइड को हम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकें, तभी हम इस मेथड का आपको अप्लाई कर पाएंगे। मीन्स in this case particular integral is of this type 1 upon f dd dash f of x y शो। हमने क्या कहा कि डिनोमिनेटर मीन्स फंक्शन ऑफ d and d dash शुड बी फैक्टराइज्ड, शुड बी फैक्टराइज्ड। अगर फैक्टराइज होगा तो ही इस केस का यूज कर सकते हैं, वरना प्रीवियस केस का यूज करें। So in this case particular integral is equal to if this is factorized in this form, so its value becomes integration f of x comma c minus mx। अगर फैक्टर इस फॉर्म का है d प्लस एम डी डैश, d माइनस एम डी डैश, कोई भी इस तरह का फंक्शन है, तो y को हम इस फैक्टर के अकॉर्डिंग d c माइनस एम एक्स फॉर्म से रिप्लेस कर देते हैं। इफ दिस साइन बिकम्स पॉजिटिव सो दिस बिकम्स पॉजिटिव। इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो कुछ भी रिजल्ट आता है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल का आता है। ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताया जाए, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक प्रॉब्लम लेते हैं इस पे बेस्ड, सॉल्व एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर y माइनस 1 z इक्वल टू y माइनस 1 e टू द पावर x। अभी तक के पढ़ाए गए प्रॉब्लम में इस तरह का केस आपने नहीं पढ़ा था। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इस तरह का केस आपने नहीं पढ़ा था। इस e टू द पावर x
इस तरह का जब भी केस हो तो हमें ये देखना है, मतलब ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्म का नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म का नहीं है, ये फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई फॉर्म का नहीं है, ये एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन फॉर्म का नहीं है। तो आप इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। क्या करते हैं हम फाइनली, solution is of this type, given that, first write down, given that d square minus dd dash minus 2d dash square z equal to y minus 1 e to the power x. This is first equation. So to find the solution, let us find its complementary function as well as particular integral. So complementary function, to find CF, the auxiliary equation be m square minus m minus 2. Just see here, m square minus m minus 2 equal to 0. So now from here, I think this be m square minus 2 minus 1 m minus 2 equal to 0. So now from here, m is taking common, so m minus 2, m minus 2, and this becomes plus 1 taking common, so m minus 2. So from here it becomes m minus 2 m plus 1. The factor of the auxiliary equation is, auxiliary equation B is quadratic form and its factor be m plus 1 m plus 2. So now the m is equal to here minus 1 and 2, minus 1 and 2, which is real and distinct. So CF equal to f1 y minus x plus f2 y plus 2x. This is the CF. CF निकालना अब आपके लिए बहुत आसान होगा। हम इस कंटेंट का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना आपको सिखाएंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम क्या क्या कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि हम डिनोमिनेटर एफ डी डी डैश फंक्शन ऑफ डी डी डैश का फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टर्स होंगे उन पे बताए गए रूल को अप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। सो नाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, लेट अस डू like this. Now particular integral 1 upon d square minus dd dash minus 2d dash y minus 1 e to the power x, y minus 1 e to the power x. अब बच्चों आपको करना क्या है, आपको ये देखना है फर्स्ट फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। हमने बताया कि यह केस उसी केस में अप्लाई कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर फैक्टराइजेबल हो। मतलब इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, आई थिंक इट्स फैक्टर बी d प्लस d डैश एंड d माइनस 2d डैश। आप देख सकते हैं इसका फैक्टर यही होगा, d इंटू डी डी डैश डी स्क्वायर, d इंटू दिस
minus 2 dd dash plus dd dash, and this into this becomes this. So now the factor of this denominator be this y minus 1 e to the power x. अब हम एक एक करके फैक्टर को इस पे ऑपरेट करेंगे और बताए गए रूल्स को अप्लाई करेंगे। क्या होगा, थोड़ा सा ये बिल्कुल अलग है बाकी पर्टिकुलर इंटीग्रल से बच्चों, इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको। सो 1 d प्लस डी डैश, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ y replaced by c minus 2x, c minus 2x, c minus 2x e to the power x dx, where y equal to c minus 2x. Replace y as per the factor. So here 1 upon d plus d dash, here this and this both are the function of x. So apply the product law. First function integration of second function minus integration of first function इंटीग्रेशन से आप सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा ऐसा। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx। आप देख सकते हैं, आप सभी को पता होगा बच्चों, फर्स्ट फंक्शन इज हियर, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज हियर, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन भी minus 2x, सॉरी it is not minus 2x, minus 2, minus 2 डिफरेंशिएशन ऑफ c minus 2x भी minus 2 e to the power x dx, e to the power x dx. So now from here 1 upon d plus d dash, after solving this c minus 2x e to the power x minus and minus becomes plus e to the power 2 e to the power x, 2 e to the power x. Just see here student, and just you have put here y equal to c minus 2x, so y, this can be y, so now in place of this we will put y as it is, y e to the power x plus 2 e to the power x. Okay student, again do the same process to obtain the particular integral. Now from here particular integral is equal to 1 upon d dash. अब 1 upon d dash इसका यह y इसके हिसाब अकॉर्डिंग रिप्लेस किया जाएगा, इसमें c प्लस x इंटीग्रेशन ऑफ c प्लस x e to the power x plus 2 e to the power x. So this is a dx. Just see 2 e to the power x dx. So now from here it is a particular integral is equal to integration. This is a product rule, first function integration of second function minus integration differentiation of first function integration of second function whole integration plus 2 e to the power integration of this b e to the power x. So from here the total value is a particular integral will be c plus x e to the power x minus e to the power x plus 2 e to the power x. So after solving this, this is a y e to the power x and this plus e to the power x. It means that y plus 1 e to the power x. So total value of pi is now from here particular integral is equal to y plus 1 e to the power x. This is the third equation. So this is the CF of the given equation.
and this is the pi of the given equation. As you know, the complete solution with the CF as well as their pi. फिर हम क्या करेंगे बच्चों, हम दोनों को ऐड कर लेंगे जो कि हमारा सॉल्यूशन होगा. नाउ the solution of equation 1b, CS is equal to CF plus PI. CS is equal to CF plus PI. It means Z equal to F1 y minus x plus F2 y plus 2x plus y plus 1 e to the power x. This is the complete solution. This is the complete solution. Equation 1. Okay students, so I am going to give one more example based upon this. So what should you do? Let us see. In this example, we will discuss about their pi only. The problem is here. Example 2. Solve del 2z upon del x square plus del 2z upon del x del y minus 6 del 2z upon del y square is equal to y cos x. This is very important problem. This is very important. It can be asked many times in the board exam as well as different universities, by the different universities. Let us see. In this problem only we will discuss about how to find the pi, because of बहुत कई बार शुरू से अब तक मैंने अप्रॉक्स 20 to 20 क्वेश्चंस में CF आपको निकाल के बताया. तो CF बहुत इजी है. CF को डायरेक्टली यू कैन राइट डायरेक्ट वे. CF first write down given that del 2z upon del x square plus del 2z upon del x del y minus 6 del 2z upon del y2 is equal to y cos x. So from here it can be written as d2 plus dd dash minus 6 d dash square, z equal to y cos x. This is the first equation. Directly we have the CF of equation 1b. आप ऐसा नहीं करेंगे, आप इसका क्या फाइंड आउट करेंगे या कर ही देते हैं. सो नाउ द CF will be to find CF, the auxiliary equation be here m square plus m minus 6 is equal to 0. So I think m plus 2, m minus 2, m minus 3 be the, I think 2 3 is 6. It is not
3. M square 3m minus 2m. This is the solution. So from here m plus 2 m minus 2m plus 3. So m equal to 2 and minus 3. So CF will be f1 y plus 2x plus f2 y minus 3x. This is the equation number 2. Let us try to find the PI. How to find the PI? I am going to tell you the step to find the PI of this particular problem. Now, particular integral is equal to 1 upon d square plus dt dash minus 6 dash square. This is square into y cos x. Just see here, student. So now we have told that first factorize this denominator. Whenever denominator factorize, you will obtain d minus 2d dash and d plus 3d dash y cos x. So as in previous, it can be done by this way. Integration y can be replaced by c plus 3x cos x dx. Now from here, from here 1 upon d minus 2d dash and integration of this be again first function, integration of second, first function be c plus 3x, integration of this be cos, integration of cos x be sin x minus integration differentiation of first function be 3, integration of the sin x dx. So now from here it becomes 1 upon d minus 2d dash, and this is c plus 3x sin x minus 3 integration of sin x p minus cos x. So cos x, this is cos x, and it can be where y equal to c plus 3x. So c plus 3x can be again replaced by y. We will obtain 1 upon d minus 2d dash, and this is y sin x plus 3 cos x. Y sin x plus 3 cos x. So again, by the previous step, again we will replace the denominator numerator by using denominator. Y replaced by c minus 2x sin x plus 3 cos x, and this be dx. So from here again pi is equal to 1 upon, this is first function c plus 2x, c minus 2x, this is first c minus 2x sin x, first function integration of this be sin xp cos x, sorry for that, sin the integration of sin x be minus cos x minus integration minus 2 c minus 2x minus cos x minus c minus 2x integration of this be minus 2 into the integration of this be minus cos x dx plus 3 integration of this cos x be sin x. Okay, now
Student, it becomes minus c minus 2x cos x, and this becomes minus minus plus. So again, taking 2 outside, integration of cos x be sin x plus 3 sin x. So now from here, after replacing this term by y, this is minus y cos x, and this is sin x. Because of 2 sin x plus 3 minus 2 sin x plus 3 sin x become sin x. So pi equal to sin x minus y cos x. So this is the pi. This is equation third. So as you know, combining these two equations, second and third, you will obtain the solution of the equation first. So solution of equation 1b, Cs is the complete solution is equal to Cf plus Pi. Now Z equal to Cf. Cf is here. F1 y plus 2x plus F2 y minus 3x plus PIB sin x minus y cos x. So this is the value of Z. This is the value of Z. So now this is the complete solution. This is required solution of first. Okay students, so today's all the cases has been over, by which you have to find the particular integral. In the next video I will start, this is the homogeneous partial differential equation. In the next video I will tell you how to solve non-homogeneous partial differential equation. बस आज इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम कुछ नया लेके मिलते हैं. ओके, थैंक यू.